रात 2:17 बजे पूरे शहर की घड़ियां रुक गईं, पर सबकी परछाई उनके साथ नहीं थी। कुछ दीवारों पर चढ़ गई, कुछ हवा में लटक गई, और सबसे डरावनी बात, जो परछाई आपकी चाल से अलग हिले, वो कहीं भी आपका डर जन्म दे सकती है। क्या आप तैयार हैं अपनी परछाई का सामना करने के लिए? रात फिर उतर आई। शहर में हल्की धुंध थी, लेकिन विक्रम और अरुण का घर अब पहले जैसा नहीं था। दीवारों पर हल्की दरारें थीं, फर्श पर छोटे छोटे निशान, और हवा में उस अजीब ठंडक की अनुभूति। अरुण की नजरें हर कोने में थीं। विक्रम, क्या तुम्हें लगता है कि यह खत्म हो गया? उसने पूछा। विक्रम कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें आईने की ओर थीं। वो आईने में अपनी परछाई देख रहा था, जो अभी भी हल्की मुस्कान लिए खड़ी थी। ठीक उसी समय मोबाइल की घंटी बजी। मीरा का मैसेज आया। मुझे फिर से महसूस हुआ, कोई मेरे कमरे में है। अरुण और विक्रम तुरंत उसके घर के लिए निकले। रास्ते में ठंडी हवा उनके गालों को छू रही थी। सन्नाटा इतना गहरा कि उनके कदमों की आवाज भी गूंज रही थी। मीरा का घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कमरे की लाइटें खुद ब खुद जल रही थीं। परछाई की हंसी हल्की लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। विक्रम ने तुरंत कहा, दरवाजा खोलो मत। लेकिन मीरा की जिज्ञासा ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, कमरे में धुंध भर गई, और उसी धुंध में एक और परछाई विक्रम और मीरा के सामने प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखें चमक रही थीं, होंठ हिल रहे थे, लेकिन चेहरे पर कोई पहचान नहीं। अरुण ने अपने हाथ से विक्रम को रोका। क्या हम इसे रोक सकते हैं? विक्रम ने धीमे स्वर में कहा। यह सिर्फ डर नहीं है, ये अब सीख रहा है। धीरे धीरे परछाई कमरे के बीचों बीच घूमने लगी। मीरा पीछे हट गई। उसका डर महसूस करते ही परछाई और बड़े आकार में बदल गई। विक्रम ने महसूस किया कि ये केवल एक इंसान की परछाई नहीं रही, ये पूरे मोहल्ले में फैल रही थी। सभी की परछाइयां धीरे धीरे उनकी खुद की चाल से अलग होने लगीं। कुछ दीवारों पर चढ़ गईं, कुछ छत से लटक गईं। 1 सेकंड की देर और कभी कभी पूरा 2 सेकंड का अंतर। अरुण ने हिम्मत जुटाई और विक्रम की ओर देखा। अब क्या करना है? विक्रम ने आईने की तरफ इशारा किया। अगर हम इसे समझ गए तो इसे नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन अगर डर बढ़ेगा तो ये हर घर में फैल जाएगा। तभी बाहर से चीख सुनाई दी। शहर के बाकी घरों में भी लोग अपनी परछाइयों के अलग होने की शिकायत कर रहे थे। कुछ घरों में बच्चे गायब थे और उनके कमरे में सिर्फ परछाई बाकी थी। विक्रम ने गहरी सांस ली। हमें इसे भीतर से रोकना होगा, पर छूने से नहीं, समझने से। डर को नाम दो, उसे अपनाओ, फिर ये पीछे हटेगी, मीरा ने कांपते हुए कहा। लेकिन डर इतना असली है। विक्रम ने उसे देखा। जब डर असली होगा तभी ये जी सकेगी, और जब डर को स्वीकार कर लोगे तभी ये खत्म होगी। अरुण ने खुद से कहा, तो हमें अपने डर का सामना करना होगा। रात धीरे धीरे खत्म होने लगी। धुंध कम हुई, लेकिन कमरे में ठंडी हवा अभी भी थी। परछाई धीरे धीरे आकार बदलते हुए विलीन हो गई। मीरा ने अपनी आंखें पोंछी। क्या यह खत्म हुआ? विक्रम ने सिर हिलाया। अभी नहीं, यह सिर्फ एक सबक था, लेकिन अब हम तैयार हैं, और अगली बार यह शायद सीधे हमारी सोच में घुसने की कोशिश करेगी। अरुण ने खिड़की से बाहर देखा। शहर शांत था, लेकिन उनके मन में एक डर छुपा था कि दरवाजा हर जगह खुल सकता है और परछाई कहीं भी अपना रास्ता चुन सकती है। इस रात के बाद विक्रम ने अपनी परछाई को समझना शुरू किया। हर सुबह, हर शाम, हर बार जब अंधेरा आता, वो खुद को तैयार करता, क्योंकि डर को अपनाना ही उसे जीतने का रास्ता देगा। और इस तरह कहानी यहीं एक टेम्पररी क्लोजर के साथ खत्म होती है, लेकिन डर अभी भी जीवित था। अभी कहानी खत्म नहीं। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।